मई के महीने में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आम आदमी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। हम आपको एक एक करके इन बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। 1 मई से एटीएम ट्रांजैक्शन की कीमतें बढ़ने वाली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद हर बार पैसे निकालने पर आपको 17 रुपए की जगह अब 19 रुपए चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, अगर आप बैलेंस चेक करते हैं तो 6 रुपए की जगह अब आपको 7 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप हर महीने में 5 से 6 बार अतिरिक्त ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आपकी जेब से सैकड़ों रुपए सिर्फ एटीएम इस्तेमाल करने में ही निकल जाएंगे। दूसरा बदलाव रेलवे से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको झटका लग सकता है। 1 मई से रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करना नामुमकिन होगा। जी हाँ, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आपको सिर्फ जनरल डिब्बे में ही धक्के खाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, एडवांस बुकिंग की समय सीमा भी 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी अब आपको पहले से ज्यादा जल्दी प्लानिंग करनी होगी। इसके अलावा एक और बड़ा झटका आपको लगने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे किराए और रिफंड चार्ज में भी बढ़ोतरी की संभावना है। चौथा बदलाव रसोई गैस की कीमतों से जुड़ा हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है और इस बार 1 मई को भी कीमतों में उछाल की आशंका है। अप्रैल में सरकार ने सभी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। अब अगर इस बार भी दाम बढ़े तो आपका रसोई गैस का बजट बिगड़ सकता है। एक सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार जा सकती है और महीने में 2 सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परिवारों की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। पांचवा और आखिरी बदलाव आपकी एफडी और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में अपनी मेहनत की कमाई जमा कर रहे हैं तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है। आरबीआई ने हाल ही में 2 बार रेपो रेट में कटौती की है, जिसके बाद बैंकों ने एफडी और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें घटा दी हैं। 1 मई से ये कटौती और बढ़ सकती है, यानी आपकी बचत पर मिलने वाला रिटर्न और कम हो जाएगा। अगर आप रिटायरमेंट या बड़े खर्च के लिए एफडी पर निर्भर हैं तो ये बदलाव आपके सपनों पर पानी फेर सकता है।